तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर कंपनी प्रो राटा बेसिस पर शेयर अलॉट करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। पहली वीडियो में हमने देखा था और सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर कंपनी जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन आई थी उनको रिजेक्ट कर देती है तो हमने अकाउंटिंग देती थी। आज हम पढ़ रहे हैं इसका सेकंड पॉइंट, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट प्रो राटा अलॉटमेंट का मीनिंग होता है कि कंपनी ने जैसे 10,000 शेयर एप्लीकेशन इशू की और परचेज़ करने के लिए 12,000 एप्लीकेशन आ गई। कल तो हमने देखा था, पहले वाली वीडियो में देखा था कि 2,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन आई थी उनको कंपनी रिजेक्ट कर देती है और उनका पैसा क्या कर देती है, लौटा देती है। इस प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर कंपनी किसी को भी नाराज़ नहीं करती है, उनका पैसा लौटाती नहीं है, उनको कुछ न कुछ शेयर ज़रूर देती है। यहाँ पे कंपनी 10,000 एप्लीकेशन थी, शेयर थे और 12,000 एप्लीकेशन है, इन दोनों का रेशियो निकालती है। अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ 3 जीरो उड़ा दें तो यहाँ पे बचे 10, तो यहाँ पे रेशियो बना 5 और यहाँ पे बना 6। यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको कंपनी कितने शेयर अलॉट करेगी, केवल 5 शेयर। और जो उसके 1 शेयर का अमाउंट एक्सेस है उसको वो लौटाती नहीं है, उसको क्या करती है, जो एक्सेस अमाउंट है उसको अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती है। यानी कि जब वो अलॉटमेंट मंगवाएगी तब उससे वो अमाउंट कम मंगवाएगी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी जो हम करते हैं, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जितनी आई रिसीव हुई उससे अमाउंट मल्टीप्लाई करना है इनटू एप्लीकेशन। अगर 12,000 एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन पे 2 है तो 12,000 इंटू 2 करके यहाँ पे 24,000 लिखना है। सेकंड एंट्री हम करते हैं, एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में, तो सेकंड एंट्री हमें वही करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के अंदर फुल अमाउंट लिखना है 12,000 इंटू 2 के हिसाब से, जितने एप्लीकेशन आई इंटू एप्लीकेशन पे जितने हैं। कैपिटल के अंदर ऑलवेज़ हम उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं जितने हमने शेयर इशू किए। शेयर इशू है 10,000 तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट जो भी है, 10,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 3 जो भी है। अब यहाँ पर अगर 2 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो टोटल एप्लीकेशन में अमाउंट रिसीव हुआ 24,000, जबकि कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र हुआ, 20,000 ही हुआ। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्सेस मनी थी उसको हमने रिटर्न कर दी थी। यहाँ पर कंपनी रिटर्न नहीं कर रही है, उनका पैसा अपने पास ही रख रही है और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, वो अलॉटमेंट के साथ में। तो हम यहाँ पर जो 4,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट। अब थर्ड एंट्री हमारी होती है अलॉटमेंट की ड्यू करने की। तो थर्ड एंट्री हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल करते ही हैं। अब सारी एंट्रियाँ, जितनी भी एंट्रियाँ हैं वो सारी 10,000 से ही होगी, 12,000 से एंट्री नहीं होगी। 10,000 इंटू, माना कि अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ है तो 3 के अकॉर्डिंग 10 इंटू 3 हो जाता है 30,000। फोर्थ एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। हम नेक्स्ट एंट्री वैसे हम करते हैं बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट में वैसे हमें रिक्वायर है 30,000, लेकिन 30,000 में से 4,000 एक्सेस मनी जो ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ में हमें ज़्यादा मिली थी
रिसीव हुई थी उसको हमने पहले ही ट्रांसफ़र कर चुके हैं अलॉटमेंट में। यहाँ शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है, यहाँ हम ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट के अंदर 4000 क्रेडिट कर चुके हैं। तो शेयर अलॉटमेंट के अंदर 30,000 में से 30,000 में से 4000 हम ऑलरेडी पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्रेडिट नहीं करेंगे, यहाँ पे 4000 माइनस कर देंगे। तो 30,000 माइनस 4000, तो बैंक वाली एंट्री में कितना आएगा? 26,000। और नेक्स्ट एंट्रियाँ सेम होती रहेगी, फर्स्ट कॉल की हो चाहे सेकंड कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री हम जैसे पहले करते थे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, जितना भी अमाउंट है एंट्री यहाँ ध्यान रखना है 10,000 से ही होगी। 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट, फिर इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा और सेकंड कॉल में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रोराटा अलॉटमेंट का मीनिंग होता है कि 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन आ गए 12,000, तो कंपनी किसी को भी मना नहीं कर रही है, सबको कुछ न कुछ शेयर ज़रूर दे रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कंपनी अपने हिसाब से एक रेशियो निकालती है। रेशियो जैसे यहाँ सिंपली निकला है कि 5:6, यानी कि जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कंपनी कितने शेयर अलॉट कर रही है? केवल 5 शेयर अलॉट कर रही है। और उसका जो 1 शेयर का अमाउंट एक्स्ट्रा है उसको कहाँ यूटिलाइज़ करेगी? वो अलॉटमेंट के अंदर। तो फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, इसको ध्यान रखना है 12,000 इंटू 2 के हिसाब से करना है, जो भी एप्लीकेशन के साथ हो। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसके अंदर भी 12,000 इंटू 2 करना है। लेकिन कैपिटल के अंदर ध्यान रखना है कि जितना हमने कैपिटल में भी हमेशा जब भी कैपिटल की एंट्री स्टार्ट होती है वहाँ से हमें नंबर ऑफ़ शेयर इशूड जितने की है उससे हमें एंट्री करनी है। तो 10,000 इंटू 2 20,000। अब 24,000 रिसीव हुए थे और कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र हुए? 20,000। तो 4,000 एक्स्ट्रा था, उसको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया। अलॉटमेंट कॉल किया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल 30,000, लेकिन बैंक वाली एंट्री में हमने 30,000 में से 4,000 और माइनस कर दिए। इसलिए माइनस कर दिए क्योंकि यहाँ शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है जिसके लिए हमने 4,000 पहले से ही क्रेडिट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर अब 30,000 माइनस 4,000 करेंगे, यानी कि 26,000, और फर्स्ट और सेकंड कॉल की एंट्री हमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम किस तरीके से प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन होगा। तो ये एक क्वेश्चन हम लिखते हैं सिंपल। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, एक कंपनी ने 10 रुपीज़ वाले 5,000 शेयर इशू किए। कॉल ऐसे की है एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पर भी 3 और सेकंड कॉल पर भी 2। इस तरीके से कंपनी ने अपने शेयर 10 रुपीज़ को 10 रुपीज़ में इशू किया, तो हम इसको बोलेंगे इशू एट पार। अब कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव हुई, एप्लीकेशन रिसीव हुई 6,000। कितनी रिसीव हुई? 6,000। एंड कंपनी अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। कौन से बेसिस पर अलॉट कर दिया? प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दिया, यानी कि किसी को भी मना नहीं किया। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 6,000। तो 6,000 इंटू एप्लीकेशन के साथ कितने हैं? 2। तो 2 6,000 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 12,000। सेकंड एंट्री हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR
टू शेयर कैपिटल। 8 जो हमारी एंट्रियां हैं वो कभी भी चेंज नहीं होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर आप 12,000 लिख दें पूरा, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर तो ऊपर भी 12,000 ही लिखा हुआ है। कैपिटल में ऑलवेज़ उतना अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं जितने हमने शेयर इशू किए। तो कैपिटल के अंदर मल्टीप्लाई कितने से होगा, 5,000 इंटू 10,000। अब एप्लीकेशन में आए थे 12,000 और हमने कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र किए, 10,000। मीन्स 2,000 हमारे पास एक्सेस मनी है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस मनी। इस एक्सेस मनी को हम कहाँ पर यूटिलाइज़ कर लेंगे, अलॉटमेंट में। तो इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना, 2,000। बहुत से जगह इसको बुक्स के अंदर कॉल्स-इन एडवांस के नाम से भी लिख रखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शेयर अलॉटमेंट की जगह हम कॉल्स-इन एडवांस भी लिख सकते हैं। और आगे जाके कॉल्स-इन एडवांस को हम क्या कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट के अंदर DR कर देंगे, तो बात बराबर ही हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में है ₹3, नंबर ऑफ शेयर वही है 5,000, तो 5,000 इंटू 3, टोटल हो गया 15,000। जब हम इसको रिसीव करेंगे तो फोर्थ एंट्री हमारी हो जाएगी। रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे ध्यान रखना है, अलॉटमेंट के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट है 15,000, यानी कि हमें अलॉटमेंट पे चाहिए 15,000। उसमें से हम ऑलरेडी अलॉटमेंट में क्रेडिट कर चुके हैं यहाँ पर 2,000। कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 2,000। तो यहाँ पे अलॉटमेंट हमें 15,000 से क्रेडिट नहीं करेंगे, 15,000 माइनस 2,000 जो हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा, ओनली 13,000 और 13,000। फिर फिफ्थ एंट्री हमारी हो जाएगी फर्स्ट कॉल की, तो एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब आगे की एंट्रियों में कोई चेंज नहीं आएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पर है ₹3, 5 इंटू 3 अगेन 15,000। इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 15,000। सेवन्थ एंट्री हो जाएगी हमारी सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल पे है ₹2, 5 इंटू 2 10। और जब इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री जगह नहीं है, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। रिसीव करने की एंट्री वही हो जाएगी जो हम करते हुए आए हैं, बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल। अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000। तो इस तरीके से जब प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट होता है तो हम इस तरीके से अमाउंट को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन आगे की इंस्टॉलमेंट। बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि अलॉटमेंट में एक्सेस मनी बहुत ज़्यादा हो, अलॉटमेंट को शिफ्ट कर दें, उसके बाद में भी पैसा बच जाए, तो फिर हम उसको फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। वहाँ पे ध्यान रखना है कि फिर अलॉटमेंट की एंट्री नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अलॉटमेंट में हमें रिक्वायर्ड है 15 और एक्सेस मनी यहाँ पर अगर 20,000 होती तो हम 15,000 तो ट्रांसफ़र करते अलॉटमेंट पे, रिमेनिंग 5,000 का ट्रांसफ़र करते फर्स्ट कॉल में। तो फिर हमें ये एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 15,000 चाहिए और हम 15,000 जब ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो आपको अलॉटमेंट की ये एंट्री नहीं करेंगे। डायरेक्ट कौन सी एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल की। हाँ, सेकंड कॉल के अंदर, फर्स्ट कॉल के अंदर ध्यान रखना है, रिसीव वाले में जितना अमाउंट है उसमें से एक्सेस मनी यहाँ पे जो यहाँ वर्क कर रहे हैं वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रो राटा अलॉटमेंट का ये क्वेश्चन होता है, आप इसको देख लें।